क्या डोरबेल लगाई है मैंने? ओह, हाय। पिंग ने कहा कि 6 बजे तैयार रहना कुछ खास है। मुझे लगा शायद आपने कुछ तैयारी कर रखी है। कहीं आपका बर्थडे तो नहीं? मुझे तो लगा आज आपका बर्थडे है। रोड ने भी मुझे यही कहा कि 6 बजे अच्छे से तैयार रहना, चकाचक। लेकिन आपने सोचा कि रहने दूं। क्या कह रहे हो? मैं तैयार तो हूँ। आ जाइए, अंदर आ जाइए। क्या ये पिंग है? मुझे तो लगा कि दोनों आपके घर पर हैं। वाह, दोनों ने कितनी अच्छी तैयारी की है, वो भी आपको बिना खबर किए। सॉरी। गिटार हाथ में लेता हूँ तो कुछ हो जाता है। जी रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। सुनिए वेटर मोहतरमा, हम सोच रहे थे कि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये यहाँ पहले आए थे। इसका मतलब ये हमारी सीट है। आपके टेबल पर मेन्यू कार्ड रखा है। आप ऑर्डर दें और आपका खाना 1 मिनट में हाजिर। घबराइए नहीं, हम स्टोव यूज नहीं करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है वो कुछ अच्छा ऑर्डर करेंगे। बस सिंपल सा हो, लेकिन अच्छा हो, और ऐसा कुछ जिसमें इसकी जरूरत ना पड़े। ये बहुत अजीब है। वो हमारी सर्विस से इम्प्रेस हो जाएंगे। क्या मैं आपका ऑर्डर लिख लूं? क्या ये टर्की डिश है? हाँ, पर ये ना ऑर्डर करें। ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए माइक्रोवेव पॉपकॉर्न कर दो। मेरे लिए भी। पॉपकॉर्न मांगा है शेफ। एक योद्धा के पास सब तरह के हथियार होने चाहिए, ऐसा मेरे डैड मुझसे कहा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये रेस्टोरेंट जल्दी मशहूर हो जाए। मेरी मॉम को रेस्टोरेंट्स बहुत पसंद है और मेरे डैड को खाना। सस्ती टाई एक जगह टिकती भी नहीं। कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, ये कैसा रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल चलेगा। यम यम। लाजवाब मोहतरमा। चीजी क्रैकर्स। यम, कमाल का टेस्टी होगा वो। शेफ रोर, चीज एंड क्रैकर्स। इसके लिए 1 प्लेट ठीक है, 2 नहीं। बांटने से प्यार बढ़ता है। करीब करीब ये बन गया है, बस गार्निशिंग बाकी है। गार्निश वो होता है जो आप ऊपर से डालते हैं ताकि डिश सुंदर लगे। बारबेक्यू सॉस। ओह नो! चीज एंड क्रैकर्स नहीं मिल सकते। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, और भी चॉइसेस हैं यहाँ तो। क्यों ना मेरे लिए तुम एक पीनट बटर सैंडविच कर दो, मेरे लिए जेली के साथ। मैं भी वही ट्राई करूंगी। वैसे ये होता क्या है? पीनट बटर एंड जेली सैंडविचेस, अगर बना पाओ तो। जेली कौन सी रहेगी? स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, एप्रिकॉट? सब डाल देते हैं। एक दिन हम सब मिलकर एक असली फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। मजा आएगा। यूनिकॉर्न रेस्टोरेंट्स में मूली की बनी मिल्क शेक्स और मार्शमेलो की बनी कुर्सियां होती हैं। ओह, ये तो मजेदार लग रहे हैं। मुझे डाइनो फूड पसंद है। जेली डालते ही पीनट बटर में स्वाद आ गया। ट्राई करो। मजेदार। अरे यार, ऑर्डर लाने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया, नहीं? सब ब्रेड तो हमने खा ली। हम चाहते थे कि आपको बढ़िया सा खाना खिलाए, पर हमने सब गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं, ये खेल भी मजेदार था।
कभी कभार फैंसी रेस्टोरेंट में बैठकर हवा भी खा लेनी चाहिए। मुझे पता है अब क्या करना है। इतनी जल्दी कैसे ले आई? ये हमारे फेवरेट पिज्जा स्पॉट से आया है, द सेलेस्टियल स्लाइस। हम अक्सर वहीं से मंगाते हैं। ये वाकई में फैंसी है। सुनो, क्या ये सब्जियां हैं? क्योंकि मैंने आज तक ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। ये हमारे दो प्यारे नन्हे बच्चों के लिए। याहू! यानी हम। थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस लाओगे? सॉरी, स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा रहेगा अगर आप उसे भूलकर इस पिज्जा के मजे लें। वाओ! इतना बड़ा स्टंट ट्रैम्प! हो सकता है गिगनेटिक स्केट पार्क हो। नहीं, ये यहाँ इंटरनेशनल वुमेन एक्स्ट्रावेगेंजा शो के लिए लाया गया है। हाँ, वुमेन्स डे के मौके पर हम दोनों इस बार मेरी मॉम का एक्ट दोबारा करेंगे। मेरी नानी का। ट्रिपल रेनबो जंप। मेरी नानी पहली ऐसी यूनिकॉर्न है जिन्होंने डबल रेनबो जंप किया था। हाँ, वो ऐसा करने वाली पहली थी। उनसे पहले किसी मर्द या औरत ने ट्रिपल जंप नहीं किया। कैप्टन यूनिकॉर्न मेरी नानी वायलेट का रोल प्ले करेंगी ताकि हम सब ट्रिपल रेनबो जंप करके हिस्ट्री को दोहरा सके। ये तो बढ़िया है। ऑडियंस में कौन कौन है? वाओ, ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। क्या सच में? मैं तो किसी को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। ये औरतें वो हैं जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हैया! तो ये सारे के सारे भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे का हिस्सा हैं। ओह, मैं इस लेडी को जानता हूँ। और इन्हें देखो, ये पहली फीमेल रॉक स्टार हैं, एरिटा एंक्यूलोरियस। इन्होंने ही म्यूजिक से रॉकिंग डायनो रोल हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई थी। वाओ! हाँ, और ये फर्स्ट लेडी जिराफ की तस्वीर। ये एक प्रोफेशनल एथलीट थी, लुइसा लॉन्ग लेग्स। ये बेस्ट है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बास्केटबॉल की बड़ी खिलाड़ी रही हैं। ये तो बढ़िया बात है। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। बेटा, बॉल पास करो। मैं लुइसा लॉन्ग लेग्स नहीं हूँ। इससे ये बात साफ साफ साबित हो गई। वो एक जिराफ थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तुमसे लंबी होंगी ट्रैम्बल। उन्होंने कंपटीशन जीता था। यहाँ आओ पिंग, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी थी। क्या बात है! मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। हाँ, और तुम भी उन ऊंचाइयों को छू सकती हो, बिल्कुल जैसी इन औरतों ने हासिल की थी। जैसा लुइसा लॉन्ग लेग्स ने किया, उन्होंने एथलेटिक्स के फील्ड में आगे जाकर और बहुत सी औरतों की राह आसान बना दी। ये बहुत शानदार था। मैं वहाँ से सब कुछ देख पा रही थी। मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ से दूर का भी देख पा रहा हूँ। तुम इससे भी ज्यादा ऊंचा उठकर चीजों को देख सकते हो, अगर उड़ सको। क्या सच में यूनिकॉर्न्स उड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन पिग्स उड़ सकते हैं। रेमॉन, वो भी एक पिग थी जिसने प्लेन उड़ाया था। आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। हम यूनिकॉर्न्स उड़ नहीं सकते, हम कूद सकते हैं, जैसे मेरी मॉम करती थी। मुझे याद आया, टाइम हो गया है। तुम भी ये कर सकते हो, बस तुम्हें नानी वायलेट की तरह अपनी ताकत पहचानो। गुड लक कैप्टन यूनिकॉर्न। नानी कूदने से पहले 2 कदम पीछे हटा करती थी, जैसे एक बुल करता है, लेकिन कैप्टन यूनिकॉर्न अभी इसे पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। मॉम, क्या आप मेरी रेनबो बनाने में मदद करेंगी? हाँ मेरी बच्ची। वाओ! वाओ! ट्रिपल रेनबो! तैयार हो?
कर सकती हो कैप्टन यूनिकॉर्न, गो फॉर इट। कर सकती हो, ग्रैनी वॉलेट को याद करो। उसने कर दिखाया, उसने कर मॉम की दिखाया। तरह। वाह, क्या नजारा है। मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में इतना सब बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, तुमने वाकई हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया। तुम्हारी नानी ने तो कमाल कर दिया पेंग। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अपनी नानी वायलेट पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने आज तक एक भी वुमेन प्रेसिडेंट को नहीं देखा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तुम्हारा सवाल जायज है, लेकिन हर देश में कोई विमेन प्रेसिडेंट हो ये जरूरी नहीं। अभी तक हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिंग, शायद तुम बड़ी होकर पहली प्रेसिडेंट बन सकती हो। हाँ, मैं तुम्हें वोट दूंगा। हाँ, शायद मैं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों। गर्ल पावर। गर्ल पावर। पिंग, मुझे गार्डन में ये गुड लक डायनो क्लॉ मिला। देखो। तुम्हें कैसे पता ये लकी है? वो इसीलिए क्योंकि मुझे इसके पास 10 डायनो बग्स मिले। रोर, चलो डेंटिस्ट के पास जाना है। एक मिनट रुक जाओ, लगता है कैंसिल कर दिया है। आज अपॉइंटमेंट कैंसिल। ये लकी डायनो क्लॉ तो सबसे बढ़िया चीज है। गुड ट्राई पिंग। अब मेरी बारी। वो हमने अच्छा किया। सॉरी बच्चों, मुझे नहीं लगता इनके पास पिज्जा होगा। डैड, क्या आप श्योर हो? पर तुम्हें कैसे पता कि इन्होंने पिज्जा मेन्यू में ऐड किया होगा? सब मेरे लकी डायनो क्लॉ की वजह से। आज पूरा दिन मेरा लकी होगा। देखो। या, मैं ट्राई करती हूँ। हनी, ये ठीक नहीं है। लो, अब यही होगा जब तुम पिज्जा को पंखे पर दे मारोगी। मुझे इसका एक्सपीरियंस है। कोई बात नहीं पिंग, तुम मेरे में से थोड़ा सा खा लो। बहुत ही अच्छे बच्चे। अब तुम अपने नए लकी सुपर पावर के साथ रोर करो। ध्यान रहे कि उसका इस्तेमाल सही हो। यकीन नहीं होता, मेरे सभी फेवरेट शोज एक ही टाइम पर आते हैं। चिल करो। पर मैं अपने लकी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। शायद हमें कोई गेम खेल लेना चाहिए। फिर से डबल्स। मैं जीत गया। ऐसे गेम में मजा नहीं जहाँ एक ही बार जीतता हो। मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो। मैं भी जीत जीत के थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास पिछले 6 महीने से काम ही नहीं है। ये तो बुरा हुआ गैरी। मैं कोई मदद कर सकता हूँ। लगता है मुझे वापस अपने मॉम डैड के पास जाना होगा। पर वो लोग एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गए हैं, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। रोर, गैरी द ब्रोंटोसॉरस को अपना घर शिफ्ट करना होगा। पर वो तो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड हैं। शायद मॉम जॉब को लेकर उनकी कोई मदद कर पाएंगी। कितना अच्छा सोचा तुम लोगों ने। पर गैरी पहले ही मेरी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर चुके हैं। वो मेरा मतलब सही नहीं रहा उनके लिए।
ओ ये क्या? मैं इसे सीमेंट लगा के ठीक कर दूं? लेकिन अगर वो काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे? आइडिया! मैं एक तरीके से अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। गैरी को बस थोड़ा लक चाहिए। मिस्टर गैरी, आपके लिए एक फेयरवेल गिफ्ट है। अरे बच्चे, इसकी क्या जरूरत थी? ये एक लकी डाइनो क्लो है, ठीक है? अब आपको लकी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं इसको यूज कर लूंगा। एक्सक्यूज मी दोस्तों, फिलहाल मुझे एक अर्जेंट कॉल लेना पड़ेगा। हेलो, ये तो बढ़िया बात है। मैं कल से शुरू कर सकता हूँ। और कल से क्या, आप कहो तो मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया गैरी। मुझे पता था लक तुम्हारा साथ देगा। वैसे काम क्या है? स्विमिंग पूल्स को खाली करना। वैसे मैंने ये काम कभी किया नहीं है, पर मैं ये सीख लूंगा। इसका मतलब आपको काम मिल गया। हमें तुम पे नाज है कि तुमने गैरी की मदद की। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, पर तुमने तो उसे अपना लकी दे दिया बच्चे। हाँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं वैसे भी लकी हूँ। एक अच्छे डैड मिले, अच्छे पड़ोसी और साथ में एक अच्छी दोस्त। हाँ, बहुत ही अच्छा दोस्त। हेलो, पर अपॉइंटमेंट तो कैंसिल हो गई थी ना। कोई नहीं, हम अभी आते हैं। और एक अच्छी खबर है, डेंटिस्ट ने आज फिर से अपॉइंटमेंट दे दी। फूल लगाते हैं तो जड़ों को मिट्टी से छुपा देते हैं। हे, गार्डनिंग कर रही हो? मिट्टी में काम करने से अच्छा कुछ नहीं होता। सही कहा ना? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम नेचर से जुड़ी सब चीजों में माहिर हो। मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा गार्डन वाकई शानदार होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता इस गार्डन के और सुंदर बनने का। आह, मैं एक फेरी क्वीन हूँ। हाँ, मैं भी फेरी क्वीन हूँ। रोर, हमें एक पोशन बनाना चाहिए। एक फेरी पोशन बनाना चाहिए। या, मैं पॉट लेकर आती हूँ। ओह ओह, मैं बीट चिप्स लेकर आई हूँ पोशन बनाने के लिए। इनमें से बदबू आ रही है। हाँ, और इससे हमारा पोशन बनेगा पावरफुल मैजिकल बीट चिप्स। एक मरा हुआ बग। मॉम, क्या हम इसमें कुछ पत्तियाँ डाल दें? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे फूल खराब मत करना। हमारा पोशन तैयार है, इसे ट्राई करते हैं। मतलब बस एक्टिंग करते हैं। हमारे मैजिक पोशन ने दी मुझे चमत्कारी शक्तियाँ। रोर! मैं अपना डांस रोक नहीं पा रहा। वुहू! चा चा, शिमी, हे बम, ओ या! अब मैं ट्राई करती हूँ। इस पोशन को पीकर मैं बहुत लाउड बोलने लगी हूँ। ला ला ला, ला ला ला। चलो पिंक, अब बहुत हुआ। ठीक है मम्मी। अरे, यहाँ क्या चल रहा है? हमने मैजिक पोशन बनाया है। अच्छा, तुम वहाँ ठीक हो? डैडी, आप भी पोशन ट्राई कीजिए, लेकिन सच में नहीं। ओह, समझा। जरा सा टेस्ट करने में क्या ही हर्ज है। मेरी पूंछ को क्या हो गया? ये मुझे पीछे खींच रही है। ओह, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इस पोशन में क्या मिलाया था? अब आपकी बारी मॉम। मेरी? नहीं नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। अरे, सब काम हो जाएगा। ट्राई करिए ना मॉम, आपको मजा आएगा। ट्राई कीजिए ये पोशन। ओह, ठीक है ठीक है।
मुझे लग रहा है कि मेरे कान बहुत बड़े हो गए हैं। मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रुको, अब मेरे पास बड़े पंख भी आ गए। वाओ, ये पोशन तो वाकई जादुई था। ऐसे लग रहा था जैसे ओह मेरे पैर बड़े हो रहे हैं और मेरी नाक अब और लंबी हो रही है। बिल्कुल एलिफेंट लग रही हैं। मम्मी अब मंकी बन गई। अब हम केला खाते हैं। ये बहुत फनी था। इस पोशन की वजह से ऐसा हुआ। उप्स, मेरा ध्यान भटक गया था। लगता है ये एलिफेंट कुछ ज्यादा ही उछल कूद करता है। मैं जानता हूँ कि तुम बस कुछ मिनटों में इसे ठीक कर दोगी। तुम वैसे भी एक एक्सपर्ट यूनिकॉर्न हो। दरअसल तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। तो क्या हुआ? जरूरी नहीं हम हर चीज में अच्छे हो। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? मुझे जानवरों की आवाजें पसंद आई। आपने हमें इतना हंसाया कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। अरे अभी मुझे याद आया, मैं गार्डन में फूलों को लगाना जानता हूँ। थैंक यू, तुम सबने मेरी बहुत मदद की। क्या किसी को और मैजिक पोशन ट्राई करना है? मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है मेरे पेट में अभी भी पोशन बचा है। पक 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 पक। भागो रोल, इससे पहले कि ये तुम्हें पकड़ ले। पक 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 पक।